द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद। और आज अपन क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। दोनों लगभग सेम चीज है। कल जो अपन ने द्विघात बहुपद देखा था वो कैसा देखा था? उसका मानक रूप ax का वर्ग धन bx धन c। आज जो अपन द्विघात समीकरण देखेंगे ये भी कैसा है? सेम टू सेम ax वर्ग धन धन bx धन c बराबर क्या लग गया? 0। इसमें दो पक्ष हो गए, बराबर के इधर वाला और बराबर के उधर वाला, यानी LHS और RHS, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो दो पक्ष आ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? समीकरण। और खाली एक ही पक्ष हो, बराबर कुछ नहीं लगा हो तो बहुपद हो गया। अब इसके अंदर अपन ने कल इसके दो उत्तर देखे थे, उनको क्या कहा था? शून्यक कहा था। तो दोनों शून्यक क्या थे? अल्फा और बीटा। आज इसके भी दो घात समीकरण है, इसलिए इसके भी कितने उत्तर आएंगे? दो उत्तर आएंगे। तो इसमें वो शून्यक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उनको मूल कहेंगे, और नाम वही रहेगा अल्फा और बीटा। इसके लिए भी वही जरूरी है कि a बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा वर्ग वाला तो ये एक घात हो जाएगा। तो इसमें b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, ये कभी भी a बराबर 0 नहीं होगा। इसके लिए भी वही शर्त है कि a बराबर नहीं है 0, यानी b बराबर 0 हो सकता है। कल अपन ने देखा था c बराबर भी 0 हो सकता है, ठीक है ना, पर इसके बराबर 0 नहीं हो सकता। तो इसकी भी आज अपन कौन सी विधि देखते हैं? गुणनखंड विधि। तो इसकी गुणनखंड विधि अपन देखते हैं। तो ये एक सवाल है अपना प्रश्नवारी 4.2 का पहला सवाल है ना। तो एक इसके ऊपर आता है और एक इस, दोनों को विधि हल करने की विधि एक जैसी समान है जो कल सीखी, गुणनखंड, ठीक है ना। तो आज अपन इस गुणनखंड विधि से फिर एक सवाल करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? इस समीकरण को किस रूप में लिखेंगे? मानक रूप में। तो पहले ये दो घात, चर की घात देखते हैं अपन मानक रूप में लिखने। तो ये दो घात, ये एक घात और ये बिना लिखा है। अब उसके बाद में ये तो मानक रूप में ऑलरेडी लिखा हुआ, कल तो अपने को बनाना पड़ा था उसको मानक रूप। अब यहाँ पर इसका गुणांक पूछ ली तो कितना मानेंगे अपन? 1। तो क्या करेंगे अपन? इसकी गुणनखंड विधि में इसके टुकड़े करना अपने को। तो पहले क्या करेंगे? 1 और ये अचर पर 10 का क्या करेंगे अपन? गुणा। इधर साइड में एक लाइन खींच दो और 1 और 10 का गुणा कर दो, कितना आ गया? अब इस 10 के कितने टुकड़े करेंगे अपन? दो टुकड़े। दोनों टुकड़ों का गुणा करें तो कितना आना चाहिए? दोनों टुकड़ों का गुणा करें तो वापस 10 आना चाहिए, है ना। और दोनों टुकड़ों को जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए? 3। और 3 भी काय का? ठीक है। अब अपन कैसे सोचेंगे? 1 से पहले 1 में किसका गुणा करें तो 10 आ जाए, तो 10 का गुणा। फिर 2 में किसका गुणा करें तो 2 5 10, 5 का गुणा करेंगे। फिर 3 में किसका गुणा करें तो 3 में तो किसी का गुणा करो 10 आएगा ही। 4 में भी किसी का गुणा करो 10 नहीं आएगा, खाली दो ही संख्या रहेगी। तो अपन पहले काय में करेंगे? 1 में काय का गुणा करें 10, तो 10 तो आगे, गुणा करने पे तो आगे। अब अपन इनको जोड़े और घटा के देखें, 3 लाना अपने को। तो 1 और 10 को जोड़े तो कितना आ गया? 11। और 10 में से 1 घटाएं अपन तो कितना आ गया? 9। मगर 3 का तो ये अपने काम का नहीं है क्या? तो यानी ये पूरा अपना क्या हो गया? गलत हो गया। कोई काम का है क्या? तो यानी इसके दोनों ये टुकड़े क्या हो गए? हमारे गलत हो गए, क्योंकि अपने जोड़ने और घटाने पे नहीं आ रहा। अब अपन दूसरा टुकड़ा करें, 1 के बाद में किस पे सोचेंगे अपन? 2। तो 2 में काय का गुणा करें अपन? 5। तो 2 5 10, ये गुणा करने पे तो आ गया। अब इन दोनों को जोड़े, 2 और 5 को जोड़े तो 2 और 5 कितना आ गया? 7। 7 तो यहाँ है नहीं, तो 3 है, ये गलत हो गया। फिर घटाएं तो 5 में से कितना घटा दें अपन? 2 घटा दें। 5 में से 2 घटा दें तो 3 तो आ गया, है ना। मगर ये 3 काय का चाहिए अपने को? ऋण का चाहिए। तो ये तो धन का है, तो अपन क्या करेंगे? इसको ऋण का कर देंगे और इसको धन का कर देंगे। तो ऋण में से ऋण 5 में से धन 2 गए तो कैसा बच जाएगा? ऋण का 3, क्योंकि ऋण वाली संख्या बड़ी है तो ऋण का बचेगा। धन वाली बड़ी हो, अगर आपको धन वाला चाहिए तो धन का 5 ले लेना, ऋण का 2। अब धन वाली बड़ी है तो ये धन का 3 बचेगा। आ रही मेरी बात समझ आपको? तो अभी तो अपने को ऋण की जरूरत है, तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे? ऋण वाला, ठीक है। तो इसके दो टुकड़े समझ में आए आपको? क्या आएंगे? 2 × 5 10 आ गया, और 2 और ये इसको अपन लेने की अपने को ऋण के 5 चाहिए, तो ऋण का 5 बड़ा ले लो और धन का 2 छोटा ले लो। तो ऋण 5 में से धन 2 अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे। 5 में से 2 गए तो क्या बचा? 3, और 3 का आएगा ऋण। ये एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या है कि अगर दोनों संख्या धन धन की, धन का 7 धन का 2, तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा।
ऋण का 7 ऋण का 2 तो भी जुड़ जाएगा। धन धन जुड़ा तो धन का 9, धन ऋण ऋण जुड़ा तो ऋण का 9। एक जैसे चिन्ह हो तो कौन सी क्रिया करना आपको? जोड़ने। और अलग अलग चिन्ह हो, एक धन का हो और एक ऋण का, तो कौन सी क्रिया करेंगे आप? घटाने। धन ऋण अलग अलग है, घटा देंगे। 7 में से 2 गया 5, बड़ी संख्या धन की है, ये धन का 5। ठीक है, यहाँ भी ये ऋण और धन अलग अलग चिन्ह है तो घटा देंगे। चिन्ह देख के आपको जोड़ना घटाना, अब कोई कहेगा नहीं कि आपको जोड़ना घटाना, आप चिन्ह देखेंगे अलग अलग चिन्ह है तो घटा देंगे। 7 में से 2 गया तो 5, और बड़ी संख्या ऋण की है तो काय का बचा? ऋण। ये चारों बातें समझ में आ गई आपको? आ गई? ये पहले बता दिया मैंने एक वीडियो में ना, फिर भी आप इसको अगर भूल गए तो यहाँ पर अपन इसके 2 टुकड़े कर लिए, 2 और 5 10 आ गया है ना, और ऋण 5 में से धन 2 गए तो क्या बच गया? ऋण का 3 बच गया। ये 2 टुकड़े यहाँ पे लिख दिया। ये एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये क्या लिखेंगे अपन? x का वर्ग ऋण क्या लिखेंगे पहले? 5 क्योंकि एक से भी इसमें तो 5 के साथ में क्या लगा देंगे? x, और अब इसमें से कितना घटा दो अपन? धन का 2x, तो 5x में से 2x गया तो 3x वापस ही आ जाएगा, और ये ऋण का 10x का खाली इस बीच वाले के 2 टुकड़े बराबर कितने पद हो गए? 1 2 3 4 पद हो गए। वही 2 2 की जोड़ी, ये 2 की जोड़ी और ये 2 की जोड़ी। इस जोड़ी में से क्या करेंगे अपन? x कॉमन निकाल, ये 2 घात और ये 1 घात है, तो इस 2 में से 1 गया क्या बचा? 1, और यहाँ से 1 से निकल गया क्या बच गया? 5। धन का चिन्ह लगा, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 10, तो 2 कॉमन निकालो तो 2 5 10। इधर 1 से मगर इधर नहीं, खाली 2 ही कॉमन निकलेंगे, तो 2 निकालो, कोष्टक लगाओ छोटा, 2 निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर? x, और धन का है तो ये धन का ही रहेगा, ये ऋण का है तो ये ऋण का ही रहेगा। 2 का फाड़ा बोलो कि 10 आ जाए तो 2 बचे 10 5। वापस अगर 2 का गुणा अंदर करो तो 2x ही ऊपर वाला वापस आ जाएगा, और 2 बचे 10। ये धन का ये ऋण का अलग अलग चिन्हों का गुणा भी है। ठीक है, अब देखिए आप दोनों तरफ 1 से ऋण 5 इधर भी है, 1 से ऋण 5 इधर भी, दोनों तरफ फिर ये सेम है, फिर कॉमन निकालो, और एक जैसा आना ही चाहिए, मैंने कल भी बोला है ना, तो इसको फिर एक जैसा आ गया तो इसको फिर कॉमन निकालो 1 से ऋण 5, और नहीं आए समझ जाना गलत है। तो अब इधर क्या बचा? फिर कोष्टक लगाया, इधर क्या बचा? x, और इधर क्या बचा? धन का 2 बराबर 0। अब इसके बराबर भी 0 रख दो और इसके बराबर भी 0 रख दो, तो ये हो गया 1 ऋण 5 बराबर 0, और इधर आ गया 1 धन 2 बराबर 0। तो इधर क्या आ गया? 1 बराबर ऋण का 5 उधर गया, क्या हो गया? धन का, और ये धन का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये 2 मूल आ गए, एक अल्फा हो गए, आ गया समझ में आपको? होता आगे।